क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताएं और ये बताएं आप करते क्या हैं? जी सर, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं एज अ शेफ़ हूँ और मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ काम सीखा हुआ है और 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तकरीबन 12 साल की एज में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था यही। सही। और एज आ मैं वेटर गया था, फिर उसके बाद मैंने हेल्पिंग स्टार्ट की। ठीक है। और उधर से मैं डिश वॉशिंग से स्टार्ट हुआ। तो डिश वॉशिंग ऐसी थी कि मेरे हाथ भी फट गए थे और मेरा दिल नहीं था करता कि मैं काम पे जाऊं। सही। और मैंने शाम में स्टडी भी करनी होती थी। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं मिडिल क्लास लोगों के करना ही पड़ता है, मजबूरी ऐसी हो जाती है। सही। तो उसके बाद मेरे भाई आए वापस, तो उन्होंने कहा यार क्यों ना। तो भाई आपके क्या करते हैं? मेरे भाई प्रोफेशनल शेफ़ हैं जी। मींस के मेरे ताए अब्बू के बेटे। सही। मैं अकेला हूँ। तो वो जैसे ही आए उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं तुझे रेस्टोरेंट है उधर मैं तुझे भेजता हूँ और मेरे जानने वाले शेफ़ हैं वो तुझे जल्दी ट्रेन करेंगे। ठीक है। मैं कहा जी वो तो फिर मेहरबानी होगी अगर आप भेज देंगे तो। सही। फिर मैं उधर गया। उन्होंने मेरे स्टार्ट में ना जब उन्होंने मेरे सामने डिशेस बनाना शुरू की, मेरा नॉलेज था कि मैंने यही सीखना है। सही। तो जब उन्होंने मेरी कटिंग देखी उन्होंने कहा किधर से काम करता रहा, तू तो कह रहा है मैं शेफ़ नहीं, मैं वेटर हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा शौक़ था। उधर मुझे किचन में नहीं थे आने दे रहे। सही। वो मुझे कह रहे थे पीछे ही रहना है, वेटर है तू, वेटर है ये वो। तो मैंने सिर्फ उनके हाथों की तरफ देखा है तो सर मैं कटिंग सीख गया हूँ। सही। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा नॉलेज है तो आज मैं ना चिली ड्राई बनाने लगा हूँ, तो कल तेरे से ऑर्डर लगवाऊंगा, अगर तू लगा के दिखाएगा तो मैं तुझे आगे ले आऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है सर। और मैंने चिली ड्राई से पहली डिश जो मैंने ट्राई की मैंने उधर से ही सीखा। सही। तो उन्होंने ना आज ऑर्डर लगाया है, कल मुझे कहते हैं हाँ रेडी है। मैं कहा जी सर। उन्होंने कहा ऑर्डर आ गया चिली ड्राई का, लगा। हाँ मैंने ऑर्डर लगाया तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा यार तूने कैसे कर लिया। मैंने कहा सर आपने कहा था तूने देखना और बनाना है। फिर मैंने बनाया और जैसे ही ऑर्डर आ जाना ना मैंने कह देना उस्ताद जी आप बैठें मैं बना के आता हूँ। सही। मैंने ऑर्डर लगाना तो दूसरे ऑर्डर आ जाने तो मैंने चुप करके बैठे रहना। उस्ताद ने एक दिन कह दिया कि यार तू दूसरे ऑर्डर आते हैं फिर क्यों नहीं आगे बढ़ता। मैं कहा उस्ताद जी मैंने दूसरी डिशेस देखी नहीं है मैंने तो अभी चिली ड्राई देखा है। उन्होंने कहा नहीं यार तू तेरा आगे बढ़ने का शौक़ है, तुझे मैं सारी डिशेस कराता हूँ। सही। उन्होंने मुझे फिर एक दिन कंपो चिकन का ऑर्डर आया, उन्होंने कहा मैं तुझे ये दिखा रहा हूँ, अभी भी बताऊंगा नहीं, तूने देखना है, मैं देखता हूँ कि तू सीख सकता है या नहीं। सही। तो जैसे ही उन्होंने कंपो चिकन लगाया तो मैंने फ़ौरन ना उस दिन इतने ऑर्डर से कि फ़ौरन से आई जा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद फिर कंपो चिकन का ऑर्डर आ गया। सही। उस्ताद अभी ऑर्डर देख रहे हैं तो मैं उठ के लगाना शुरू हो गया। सही। तो उन्होंने कहा यार तूने ऑर्डर सारा रेडी कर दिया है। मैं कहा जी सर मैंने जैसे ही ऊपर देखा है काउंटर पे कि ऑर्डर आ गया मैं खड़ा हो गया। सही। वेरी गुड। तो ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे उस्ताद बैठे थे, उनको मेरे ऊपर इतना यकीन हो गया था कि वो कहते थे कि ऑर्डर ख़राब हो ही नहीं सकता। सही। हमारा बच्चा उधर खड़ा हो गया अड्डे पे, इसने खुद ही कर लेना है। सही सही। तो खैर सवाल मेरा ये है कि ये शेफ़ ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं बने, मतलब कुछ भी बन सकते थे। सर ख्वाहिश तो मेरी पंजाब पुलिस की थी। अच्छा जी। तो मैं साथ साथ स्टडी करता रहा, लेकिन बहुत से मैं फाइनल इंटरव्यू से भी वापस आया हूँ। सही। अब ये नहीं पता क्यों नहीं सिलेक्शन हुई या क्या, जो किस्मत में हो जी बिल्कुल। तो मेरे बाबा का भी ख्वाहिश थी कि मैं ना यूनिफॉर्म पहनूं, मैं पंजाब पुलिस में हूँ। सही। तो उसके बाद मैं जैसे ही 2-3 दफ़ा ऐसे मैं पीछे आया ना तो बाबा को मैंने एम ही कह दिया। मैंने कहा नहीं मेरा खुद का नहीं दिल है। सही। कि मैं उधर जाऊँ, मैं ना साथ साथ जॉब करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सही। उन्होंने कहा नहीं यार मेरी ख्वाहिश है तू कोई ना कोई ऑफिसर बने। मैं कहा नहीं मैं बन के दिखाऊँगा आपको ऑफिसर भी, तो फ़िलहाल मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ऐसे ही मैं साथ उनके जॉब करके उनका हाथ बढ़ाने लग गया।
तो वो भी बड़ा खुश हुए जब थोड़े दिन बाद मैंने शेफ़ कोट पहन लिया। वो कहते यार ये तू कैसे? मैं कहा बाबा मेरा उधर बड़ा दिल करता था कि मैं शेफ़ बन जाऊँ। जब उधर आके सब उन्हें कहते थे शेफ़ साहब, और पूरा किचन उनके होल्ड में होता था, वेटर्स उनकी बात मान रहे हैं सारे। तो फिर मैंने इधर से ही काम ये वाला सीख लिया। सही समझ लग गई मुझे। अच्छा ये बताएं कि क्या खाना बनाना एक आसान काम है या बहुत मुश्किल है? तो बहुत मुश्किल। लोग जो दूर से देख रहे हैं उन्होंने कहना बहुत इजी है, फ़ौरन से रेडी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कहता, मुश्किल ही कहते हैं लोग। बहुत मुश्किल है खाना बनाना। क्या ये वाकई में इतना मुश्किल है? जी बहुत मुश्किल है। ये तो बड़ी बात होती है कि शेफ़ भी डर रहा होता है कि इसका टेस्ट निकालना है, कोई कमी ना निकल आए। अच्छा ये आप प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं जिसमें आप किसी के लिए बना रहे हैं। जी तो आप शायद डरते होंगे बट अपने लिए बनाने हुए तो नहीं डरते? अपने लिए बनाने में नहीं डरते। जब कोई ऑर्डर आ जाए या कस्टमर्स बैठे हैं या गेस्ट बैठे हैं तो फिर डर होता है कि अब खाना तो बना लिया, जब ये आगे जाएगा पता नहीं पास होगा या नहीं या क्या होगा, तो ये डर होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि सबसे आसान जो डिश है, जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए सबसे आसान डिश क्या होती है? मैं तो उनके लिए कहूँगा कि मैश पोटैटोज़ और स्टेक्स और सोते वेजीज, और उसके बाद होंगे चौमियंस होंगे, फिर ड्रम स्टिक्स बहुत इजीली हैं, चिकन स्ट्रिप्स इजीली हैं। सही है। तो मैं इनकी चले अब हम इनकी तरकीब भी देखते हैं। सबसे पहले मैश पोटैटो आपने कहा, या आलू बॉईल कर दें इसको? जी आलू बॉईल कर लेने हैं। इसके लिए आपको मस्टर्ड सॉस चाहिए होगी, अच्छा। ब्लैक पेपर चाहिए होगा, सही। एक अदद क्रीम चाहिए होगी, मिल्क क्रीम, सही है, और साथ में बटर चाहिए होगा। इतना कुछ चाहिए आपको सिर्फ मैश पोटैटो बनाने के लिए? अच्छा ठीक है। ये उबले हुए आम रूटीन में घरों में मौजूद होती हैं चीज़ें। सही है। उबले हुए आलू हमने निकाले, जी उनको पीस के छोटा कर लिया। हाथ से करते हैं मशीन से करते हैं? ये ज़्यादातर होगा मैश करने के लिए जो होगा कुटूल होता है। जी सही है। और उसके साथ मैश कर लेंगे। अगर नहीं भी है तो ग्लव्स पहन के हाथ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और अच्छे तरीके से इसे मैश करके तो 2 बड़े टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस डालने हैं। सही। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालना है। सही। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालना है। सही। और क्रीम हाफ पैकेट डाल देना है। सही। और जब इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे तो फिर उसके अंदर बटर डाल देना है। सही, ठीक हो गया। दूसरा आपने बताया था इसके साथ स्टेक्स होंगी। स्टेक्स हैं वो घर में कैसे बनते हैं? मज़े की बात कि यही मैरिनेशन जो है ना वो स्टेक्स के ऊपर लगती है। ठीक है। तो स्टेक में लेट से मैंने चिकन का पीस ले लिया। चिकन का पीस कौन सा पीस लेना चाहिए? ज़्यादातर तो ब्रेस्ट का होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं पीस ले आया, अब मैंने इसको क्या करना है, कैसे पकाना है? जैसे पीस ले आना है, इसके अंदर अगर तो इंजेक्टिंग बोर्ड होगा आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप हल्का सा छुरी के साथ ही नाइफ के साथ हल्का कट लगा देनी है ताकि उसके अंदर तक मसाला वगैरह चले जाए। ठीक है। तो उसके लिए आपने मस्टर्ड सॉस लेनी है 2 टेबल स्पून, और उसी के अंदर हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देना है। सही। और थोड़ा सा आपने विनीगर लगाना है। सही। ब्लैक सोया सॉस लगानी है और वोस्टर सॉस लगा देनी है और थोड़ी सी क्रीम ऐड करके। ठीक है। अब ये खैर प्रिपेयर तो हो गया। जी जी। अब इसको पकाना कैसे है? तवे पे पकाना है? नहीं, ये ग्रिल्ड पैन होगा। ग्रिल्ड पैन अब घर में कैसे? अगर नहीं भी होगा तो सिंपल पैन पे भी बन जाएगा। अब हॉस्टल में हमारे पास वीडियो जो अंडा बनाने के लिए एक फ्राई पैन होता जी, उसी के अंदर वो यूज़ हो जाएगा। जी जी। अच्छा, उसके अंदर क्या घी डालना है, मैंने क्या करना है? आप बटर में भी बना सकते हैं। सही। और अगर आप ऑयल में यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम बचा सकें, ना वो जले ना वो कच्चा रहे? कैसे पता हमें लग सकता है कि क्या ये स्टीम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा? अच्छा, स्टीम लगाना जी। जैसे ही अभी रखेंगे 2 मिनट के लिए ऊपर रख के स्टीम लगा देनी है। फिर स्टीम कैसे लगाएंगे इसको हम? इसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाएगा, अगर ढक्कन नहीं है तो कोई प्लेट वगैरह रख दी जाएगी। ठीक है। अंदर पानी भी डालना है या नहीं? कुछ भी नहीं डालना है। तो स्टीम बगैर पानी के जी हो जाएगा। अच्छा, सही है। नीचे हल्की आंच रखेंगे, फ्लेम इसका कम कर देना। ठीक है।
तो इसके बाद 2 मिनट उस साइड पे होगा, 2 मिनट उस साइड पे, तो ये बिल्कुल जूसी और नरम स्टेक बनेगी। क्या चिकन सिर्फ मसाला लगने से पकता है? नहीं, मसाले का कोई ताल्लुक नहीं होता, जितनी हीट चाहिए उतनी मिलेगी तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन उसको अगर छोटे छोटे पीसेस कर लें तो जल्दी कुक हो जाएगा। जल्दी कुक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसी तरह बीफ का, लोग कहते हैं स्टेक हमेशा बीफ का होता है। जी जी बिल्कुल। मैंने लोगों को सुना है स्टेक हमेशा पोर्क का होता है। ठीक है, अब ये जो बीफ वाला स्टेक है ये मोस्टली वेल डन नहीं करते हैं, वेल डन नहीं करता, ये कहते हैं जी हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है। तो ये जो ब्लड वाला लोग कैसे खा लेते हैं? खाते हैं वाकई के बस ये हमें शोशा नहीं होता। ये वैसे पिंक इसका सारा बीफ होता है, ये जो भी मीट है ये सारा पिंक होता है और ये बहुत नरम होता है। इसे ज़्यादातर अंडरकट का मीट बोलते हैं। सही। तो ये इतना नरम होता है कि 3-3 मिनट की साइड बदलें तो ये कुक्ड हो जाता है। सो ये एक स्पेशल मीट है, पार्ट का मीट होता है। जी जी जी। उसको उर्दू में या पंजाबी में क्या बोलते हैं? अंडरकट। आप मुझे ये बताएं कि एक शेफ को कैसे पता लग जाता है कि ये वो रेयर है, मीडियम है, वेल डन है? उसको कैसे पता लग रहा है? उसने कब रोकना होता है? मतलब ये क्या आता है? वो ये टाइम बेस होता है या इसकी शक्ल देख के पता चलता है? ये शक्ल देख के भी पता चल जाता है और कुछ नॉलेज हो जाता है कि ये इतने टाइम में ये कुक्ड हो जाना है। सही है। और कुछ तो मीट को देख के भी पता चल जाता है कि ये कितने टाइम में बनेगा। अच्छा, सही हो गया, ठीक है। चले हम थोड़ा देसी की तरफ आते हैं। ये जो दाल है, जी जी, मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे पकती हुई, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली जो है ना कुकर यूज़ किया जाता है। क्या कुकर के बगैर ये दाल बन सकती है? जी सर, कुकर के बगैर दाल बन सकती है। और वो बड़ी हार्ड होती है, वो तो नरम होने का नाम भी नहीं लेती है। सर इसे थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन बॉईल करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा विनीगर डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी नरम हो जाए और बॉईल हो जाए। सही। अगर हम आधा किलो दाल जी जी बना रहे हैं, जी जी, या हाँ आधा किलो करते हैं, तो उसमें कितना विनीगर डालना है? उसके अंदर 2 टेबलस्पून विनीगर डाल दें और 2 टेबलस्पून ही सोल्ट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब जब ये बॉयल होता है, एक प्रोसेस में से गुजरता है और फिर दाल बनती है, तो दाल अक्सर बड़ी जो है ना वो अजीबोगरीब सी होती है। उसका बिल्कुल जो पानी है या शोरा जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वो उस शोरे की थिकनेस दाल में कैसे आती है? उससे सर थिकनेस करने के लिए प्याज वगैरह डालते हैं और ये जितना भी है ना, ये प्याज टमाटर इसकी पेस्ट के साथ थिकनेस बनेगी। सही है। अगर घर में आप 2 टमाटर यूज़ कर रहे हैं, आधा प्याज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो कभी भी थिकनेस नहीं आएगी। ये सारा जितना भी है ना थिकनेस करने के लिए, इसका सारा प्रोसेस जो है ना वो पेस्ट के ऊपर जाता है। हम पेस्ट जितना थिक रखेंगे उतना दाल हमारी। अच्छा, इसमें कोई ऐसा चीज़ होती है जिसमें वो उबली हुई दाल को ही ग्राइंड करके तो बीच में एज अ थिकनेस के तौर पे डाल लेते हैं? यानी लेट से जी जी, उसमें से मैंने 5-6-10 चम्मच ले लिए उबली हुई दाल और उसको मैंने पेस्ट बना के उसी के अंदर ऐड कर दिया। ऐसा भी होगा। ठीक है। ये जो नान चने सुबह मिलते हैं, जी जी, इनकी थिकनेस कैसे और इनका टेस्ट कैसे बनाया जाता है? ये सर मुर्ग चने बनाते हैं, ये वाइट चने होंगे, इसके अंदर ओनली प्याज यूज़ होगा। सही है। इसके अंदर टमाटर की पेस्ट या टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। ठीक है। ये गर्म मसाले यूज़ होंगे और ओनली प्याज की पेस्ट, इसके अंदर लहसुन अदरक होगा। इसमें मैंने सुना है कि इसमें वो मुर्गी के पंजे भी बिल्कुल पीस के बहुत बारीक करके डालते हैं, उससे जो कुछ भी नहीं करते, एक टेस्ट और एक वो अरोमा उसका बनता है उन पंजों से। नहीं सर, होगा, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में ज़्यादातर प्याज की पेस्ट इसके साथ उसकी थिकनेस भी बढ़ती है और वाइटनेस भी आ जाती है उसके ऊपर। चिक्कड़ छोले और मुर्ग चने में क्या फ़र्क है? ये सर है तो सेम है। मुर्ग चने होंगे ये थोड़े ग्रेवी में होंगे और जो चिक्कड़ छोले होते हैं ये थोड़े थोड़े हार्ड और खिले खिले होते हैं। सही। और ग्रेवी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं रखते। और कुछ होते हैं चिक्कड़ छोले, इसे कहते हैं कि ये फुल हार्ड होते हैं और शोरबे वाले होते हैं थोड़े। सही है। चने कुछ मैंने देखे हैं बहुत मोटे मोटे। जी जी,
ख़ास तौर पे जो पश्तून रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनके, उनके पास बहुत बड़ा मोटा चना होता है, यानी वो इतना बड़ा होता है। ये सर दो होते हैं, जैसे कि पंजाबी में कह देते हैं, एक फार्मी है और एक देसी है। सही। और जो देसी होंगे वो बिल्कुल छोटे होंगे, वो बढ़ के थोड़ा सा मोटा होगा, और जो फार्मी है ना वो पहले से मोटा होगा, और जब उसे बॉईल किया जाएगा वो और मोटा हो जाएगा। अंगूर के दाने के बराबर जितना चला जाता है। जी जी, वो फार्मी होते हैं। सही सही। अच्छा, मुझे एक अपना प्राउड मोमेंट बताएं शेफ़ होने का, जिसमें आपको बहुत फ़ख्र महसूस हुआ हो। प्राउड तब फील होता है, बहुत सी जगह है कि मैं इतनी बड़े इवेंट में गया हूँ, उधर लाइव बारबेक्यू किया है, कुछ लोग जब सामने गेस्ट बैठे होते हैं हमारे पास आते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं घर जाऊंगा, अम्मी के साथ बात शेयर करूंगा, बाबा के साथ, कि आज मेरी बहुत उधर तारीफ हुई, मेरी वैल्यू बढ़ गई, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। तो कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं कि बहुत बंदा कहता है कि यार क्या यार, मैं आज ये ना ही बनाता तो अच्छी बात थी। अच्छा, खाना बुरा बने तो आपको फिर तब होता है बहुत, क्योंकि मेहनत करने में कोई गर्ज नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बंदा जिस ख्वाहिश में खुश है वो ही करना चाहिए, और जो बंदा दिल लगा के जिस काम में जाएगा ना उसमें ज़रूर कामयाब होगा। जो है, जो लोग बाहर जाते हैं अक्सर मैंने वीज़ा की टाइप्स भी देखी है। जी जी सर, कि उनमें शेफ़ की एक स्पेशल कोटा होता है। जी जी बिल्कुल। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं बाहर जाऊँ? सर, मैं इंटरव्यू में स्टार्ट में कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरी मम्मा जाने नहीं दे रहे मुझे। मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने एक दफ़ा कहा कि मैं क्यों ना दुबई चले जाऊँ, और तब मुझे रेस्टोरेंट की तरफ से लेके जाया जा रहा था, तो बाबा कहते नहीं, इधर ही रहना है। ये अच्छा, ख्वाहिश मामा की नहीं थी लेकिन ऑर्डर बाबा जारी करते थे। जी, उन्होंने कहा कि जब मैंने जैसे ही अभी मैंने बाहर का प्लान बनाया, उन्होंने मेरी शादी कर दी। चलो, उन्होंने कहा ये ना अब कह रहा है कि निकलो तो इसकी शादी कर देते हैं। सही सही। तो कोई बचपन का वाकया, कोई मज़ेदार आपकी ज़िंदगी का? मज़ेदार वाकया, मैं ना सर बर्तन धोने थे, मेरी बारी थी, तो मैं ना खाना खा रहा था, तो मेरे उस्ताद आए, उन्होंने कहा यार तू आज खाना खाई जा रहा है। तो बात ये थी कि मेरा दिल ही नहीं था कर रहा। पहले एक होता था इतना बड़ा पतीला, बस मैंने वो ही धोना आता था, उस दिन 3 हो गए थे। सही। तो मैंने कहा यार कोई आया भी नहीं तो ये सारे धोने पड़ेंगे, तो 6 बजे मेरा ऑफ हो जाता था, 5:30 हो गए थे। मैं कहा खाना ही ऐसे स्लो खाता हूँ कि मैं 6 बज जाएं तो मैं चले जाऊँ। अच्छा। लेकिन उस्ताद आए, उन्होंने कहा यार तूने अभी तक ये धोया नहीं। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं खाना खा रहा हूँ। वो कह रहे हैं तू 5 बजे का खाना खाने बैठा है और 1 रोटी खानी है, तूने तो इतना टाइम लगा रहा है। मैंने थोड़ा सा कहा, मैं कहा सर, वो थोड़ा समझ गए, तो बहुत अच्छे थे उस्ताद मेरे। उन्होंने कहा चल एक मैं तेरे साथ धुलवाता हूँ और फटाफट दूसरा धो ले ताकि हम निकलें। सही। तो मैं धोने अभी बैठने लगा हूँ पतीले के अंदर, इतना बड़ा पतीला होता था कि मैं अंदर बैठ के धोता था। सही। तो मैं अभी धो ही रहा हूँ तो बड़े बॉस आ गए पीछे से, और मैं अचानक अभी निकलने लगा हूँ तो मेरा पाँव पतीले के अंदर से स्लिप हुआ है, और बॉस के वाइट कपड़े थे और मेरे सारे हाथ उनके ऊपर। तो आप पतीले के अंदर घुस के धो रहे थे? मैं पतीले के अंदर घुस के धोता था, इतना बड़ा पतीला होता था। अच्छा। तो सर मैं कहता हूँ कि मैं जब घर जाता था मेरे हाथ देख के, एक दफा तो मेरी मामा ने कह ही दिया कि तू अभी पढ़ रहा है, तू पढ़ते ही रहे। लेकिन पतीले के अंदर से ये मतलब तो नहीं है कि आप अंदर बिल्कुल वाकई घुस जाते हैं पाँव समेत? ऐसा नहीं, वो नहीं, उधर तो सर पाँव के लिए भी ग्लव्स होंगे और हैंड के लिए भी, क्योंकि वो है ही इतना बड़ा कि उसके अंदर जाके वो उसके अंदर उतरना पड़ता है। जी, उसके अंदर उतरना पड़ेगा, और उसके लिए लहदा से पाँव के लिए भी ग्लव्स होंगे, सॉक्स टाइप, और हैंड के लिए भी ग्लव्स होंगे, तो उसके अंदर जाके फिर करना पड़ता है। ठीक हो गया। लेट्स से अभी आपको एक ऑर्डर आता है कि 100 बंदों का खाना बनाना है, अभी क्या अभी? जी सर। कितनी देर में बनेगा? क्या बनाएंगे? क्या करेंगे?
सर सबसे पहले तो उसके लिए चिकन मंगवाया जाएगा, मीन्स के कोरमा टाइप बनाएंगे हम, या फिर कोई भी हांडी अगर बोलेंगे चिकन में तो वो रेडी हो जाएगी, कढ़ाई टाइप, कोरमा टाइप। तो बाज़ार से जैसा कि फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया कि इधर रोटियां ले आएँ, तो इधर से कढ़ाई वगैरह या कोरमा वगैरह रेडी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर लेट से खाने को कुछ भी नहीं है जी जी, और मेहमान आपके 2-3 स्पेशल मेहमान आ गए जी जी, अब इनको क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे? जैसे ही आ जाएंगे तो इनके लिए पहले तो इन्हें पानी पिलाया जाएगा, सही है, ताकि थोड़ा सा टाइम इनके साथ स्पेंड हो जाए। और जैसे ही पानी वगैरह पिला रहे हैं फ़ौरन से मेरे जैसा तो किचन में ही रहेगा। क्या तो आपने उनको पहले पानी पिला दिया ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाए, फिर क्या बनाएंगे? अब आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, रात का टाइम है, ठीक है, और दुकानें भी सारी बंद हैं, अब भूख भी लगी है। मैं फ़ौरन से देखूंगा कि अगर मेरे पास पोटैटोज़ मीन्स के आलू वगैरह पड़े हैं तो मैं उनके लिए फ्राइज़ रेडी करूंगा, अच्छे से फ्राइज़ दे दूंगा फ़ौरन से। और फिर मैं फ्रिज में जाके देखूंगा, अगर मेरे पास अंडे पड़े हैं तो मैं अच्छा सा ऑमलेट रेडी कर लूँगा, सही है, ताकि उन्हें मैं बता भी सकूं कि अभी मार्केट भी बंद है और मैंने आपके लिए अच्छा सा खाना भी रेडी कर दिया है। सही। और कोशिश होगी कि मैं उनके लिए अच्छे से पराठे भी रेडी कर दूं साथ। सही जी सर। अच्छा, कौन सा खाना है जो जल्दी हजम हो जाता है? खाना तो सर सबसे अच्छा, अगर हम चिकन खाएं और दाल की कंपैरिजन करें, जी जी, और बीफ का कंपैरिजन करें, मेरे हिसाब से तो दाल जो है वो ज़्यादा जल्दी हजम हो जाएगी। अच्छा जी। लोगों को तो दाल देख के बड़े गश पड़ रहे होते हैं। ये सर अहमी बात है, लेकिन चिकन से ज़्यादा अच्छी तो दाल ही है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स भी हैं। लोग दाल को देख के कह देते हैं कि ये आम सी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए दाल है। सही। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या कोई बैड मोमेंट हुआ जिसमें आपने खाना भी रेडी करना था और मेरा ख्याल में बीच में कुछ चेंज भी आ गया? सर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने गेस्ट आ रहे थे, तो अचानक से एक गेस्ट की फरमाइश आ गई कि मुझे सैंडविचेस खाने हैं। सही। और ऑर्डर मेरे ऊपर ऐसा सख्त था कि उन्होंने कहा कि सैंडविचेस जिधर से मर्ज़ी पैदा करने हैं, अभी बनाने हैं। सही। और मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया, तो फिर अचानक से ज़हन में आया कि मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है। सही। और सर मैंने 5 मिनट के अंदर उसे फ़ौरन से बॉईल किया, और मैंने ज़हन में सोचा कि कौन सा सैंडविच अब जल्दी बनेगा। सही। मैं देखता रहा, 5 मिनट तो मेरे इधर ऐसे ही गुजर के कि मैं सोचता रहा कि मैं कौन सा सैंडविच रेडी करूं जो जल्दी हो जाएगा। सही। फिर मैंने कहा कि अब खाना भी टेबल पे लग गया है, तो जल्दी जो सैंडविच बनेगा वो तो खोया सैंडविच बनेगा। सही। और मैंने सर फ़ौरन से चिकन बॉईल करने रख दिया, और मैंने फ़ौरन से क्रीम वगैरह मिक्स की, बटर मिक्स किया, और उसके अंदर कैरेट डलती है, गाजर, और थोड़ी सी शिमला मिर्च डलेगी, और मैंने उन्हें फ़ौरन से चॉप करके मैंने अपना मसाला बना के रख लिया था। सही। और जैसे ही चिकन बॉईल हुआ मैंने उसे चॉप किया, उसे चॉप करके फ़ौरन अंदर डाला, और जैसे ही मैंने 10 मिनट हुए, टेबल पे खाना जा रहा है और मेरे साथ ही सैंडविच चले गए। सही। तो बॉस कहते कि ये सैंडविच किधर से आए हैं? तो मैं कहा सर ये अभी अभी रेडी किए हैं। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया और खुश भी हुए कि यार अचानक से ये तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, कैसे रेडी कर लिए। तो मैं कहा सर ये एकदम से नॉलेज में ज़हन में आया मेरे कि मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये इस चीज़ के साथ ये वाला सैंडविच रेडी हो सकता है। फिर मुझे कहते कि कौन सा सैंडविच है, बहुत अच्छा बना है। मैं कहा सर ये मेरी। फाइनली ये बताएं कि आपकी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो मेरी यही है कि मेरे मामा पापा खुश रहें बस, और कभी भी मैं उन्हें कोई टेंशन परेशानी ना आने दूँ। और दूसरा उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं कुछ बड़ा बनूँ, तो इंशाल्लाह मैं बन के भी दिखाऊंगा उन्हें। अगर आपको बाहर किसी मुल्क जाना हो तो किस मुल्क में जाएंगे? अगर मुझे बुलाया गया तो मैं ज़रूर यूके जाऊँगा। ठीक है। और यूके जाने की वजह? सर मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं यूके जाऊँ। अच्छा, बस ऐसी ही ख्वाहिश थी, कोई वजह नहीं थी? वजह नहीं थी। ठीक हो गया। आज जो आपने हमें दाल खिलाई है उसकी रेसिपी बताएं। हाँ, जो दाल बनाई है वो सर उसके अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट थी, और दाल बॉईल की थी,
और पहले से हमने दाल बॉईल करके साइड पे रख लेनी है। और टमाटर लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना, वो पहले कढ़ाई गर्म होगी, उसके अंदर आपने ऑयल डाल लेना है। ऑयल जैसे सही गर्म हो जाएगा उसके अंदर आपने पेस्ट डाल लेनी है। पेस्ट डाल के पहले आपने डालनी है हल्दी, फिर आपने डालना है मिर्च, फिर आपने डालना है नमक। फिर जैसे ही उन्हें थोड़ा सा पक जाएगा ना पेस्ट के अंदर, लहसुन अदरक के साथ वो सारा कुछ बन जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा बन जाएगा फिर आपने थोड़ा सा डालना है गर्म मसाला, फिर आपने डालना है सूखा धनिया, फिर आपने डालना है ज़ीरा। फिर इन्हें भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसके साथ ही मिक्सअप करके बना लेना है। और जैसे ही थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इसका डार्क हो गया कलर, रेड हो गया और ऑयल ऊपर आ गया, जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया आपने 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दही यूज़ करना है उसके अंदर, और 3 टेबलस्पून ही आपने क्रीम यूज़ करनी है उसके अंदर। क्रीम यूज़ करके थोड़ा सा आपने देखना है कि ये रेड था और थोड़ा सा वाइट हो गया है। तो जैसे ही इसकी वाइट क्रीम बन जाएगी फिर आपने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है। दाल ऐड करके फिर आपने इसके अंदर अदरक ब्रीक लंबा सा करके डालना है ताकि इसका टेस्ट और निकल आए। जी अभी तक हमने दाल नहीं डाली है और मसाले ही पका रहे हैं। जी, मसाले पकाने हैं करीबन 15 से 20 मिनट उसकी आपने बुनाई करनी है, ताकि जब उसकी स्मेल उठने लग जाएगी पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल रेडी हो गया, इसकी खुशबुएं आने लग गई हैं। फिर आपने इसके अंदर दाल ऐड करनी है। दाल ऐड करके फिर उसे 10 मिनट के लिए आपने दम पे लगा देना है। दम पे लगा के फिर इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और इसकी अच्छी सी बुनाई करके फिर इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है हल्की आंच पर। ये बताया आपने, ये दाल गलाई कैसे थी? यानी अमूमन तो कुकर चाहिए होता है। नहीं सर, ये कुकर के बगैर भी हो जाएगी। करीबन इसे 10-15 मिनट के लिए रखना है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोल्ट ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। सही, ठीक है। तो इसका मतलब कुकर की ज़रूरत नहीं होगी? कुकर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू, टाइम। वेलकम सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।